हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन होता है E0-1, या हम इसको E- लिख सकते हैं, या हम इसी चीज़ को बीटा रे भी बोलते हैं, या हम बीटा रे के जगह पे बीटा माइनस रे भी लिख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। ये वाला लाइन ना थोड़ा सा गड़बड़ है, बट गड़बड़ है नहीं। ये जो लाइन हम बोल रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस से निकलता है। तो भैया हम लोग ने एक बात समझे हैं कि अगर हम बात कर रहे हो न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन ना आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट में होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट में होता है, ठीक है। तो हम ये लाइन को कैसे बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। ये थोड़ा सा गड़बड़ लाइन लग रहा है ना, बट मेरे भाई ये गड़बड़ लाइन नहीं है, ये करेक्ट लाइन है। बेसिकली ना जो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस बोले हैं, ये कोई नॉर्मल न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे, हम हेवी एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे। हेवी एटम मीन्स 83-84 से जो शुरू होता है, जिसको हम रेडियो एक्टिव एटम भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए, तो हम बात कर रहे किसकी, तो हम बात कर रहे न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम की। किसकी बात कर रहे, तो रेडियो एक्टिव एटम की। तो भैया रेडियो एक्टिव एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो ब्रेक करता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो जो न्यूट्रॉन होता है उसको हम लोग लिखते हैं N10 से। क्या चीज़ से लिखते हैं, N10 से। और ये ब्रेक होता है एक तो इलेक्ट्रॉन में, एक प्रोटॉन में, और एक आपका एंटी न्यूट्रिनो में। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या पढ़ते हैं भैया, तो इसको पढ़ते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है ये बात। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन, ये वाली न्यूट्रॉन हो गई, और न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ एक तो इलेक्ट्रॉन में, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको बीटा रे भी बोल देते हैं, या हम बोल देते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस है, या हम इसी चीज को क्या बोलते हैं, तो कैथोड रे भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड रे बोलते हैं। अच्छा जी, तो बात आते हैं कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात तो हो गई, इसकी रिप्रेजेंटेशन तो हो गई, बट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो मेरे भाई हम इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंटेशन को तो बता दिए हैं। तो चार्ज न इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता और इसको हम -E लिखते हैं, ठीक है, -E भी लिख दिया, बट इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू होगा -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्या बोले हम कि -1.602 होता है, हम यहाँ पे 6 लिखे हैं, लिखने के लिए -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब बोल सकते हैं। अच्छा जी, ये तो ऐसा ही यूनिट हो गया। एक होता है CGS यूनिट, है ना। तो CGS यूनिट में हम इसको क्या लिखते हैं, CGS भी दो टाइप का होता है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज का जो यूनिट है वो स्टैट कूलम्ब है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज वो AB कूलम्ब है। यहाँ पे केवल हम स्टैट कूलम्ब के बारे में बात करेंगे। तो भैया एक कूलम्ब ना, अगर हम बोल रहे हो कि एक कूलम्ब, तो एक कूलम्ब 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब के बराबर होता है। एक कूलम्ब किसके बराबर होता है, तो एक कूलम्ब ना
एक कूलम्ब किसके बराबर होता है? तो एक कूलम्ब 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब के बराबर होता। तो अगर हम यहाँ से इस कूलम्ब के जगह पे 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब लिख दें तो ये एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में बदल जाएगा। और जब अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 3 माइनस के 4.8, यहाँ माइनस का साइन है, और 10 के पावर -19 और प्लस का 9 तो 10 के पावर -10। मीन्स कि हम बोल सकते कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सीजीएस यूनिट में या ईएसयू में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज में या स्टैट कूलम में क्या होगा? तो माइनस के 4.8 गुने 10 के पावर -10 ईएसयू, ये सीजीएस यूनिट है और हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी लिखते हैं, है ना। अच्छा, ये तो हो गया चार्ज की बात। अब बात आती ना कि ठीक है आप मास भी बता दो ना कि इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है। तो भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हो ना, अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम me लिखते हैं। क्या लिखते हैं? me। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। अगर हमको ग्राम में लिखना हो तो 1 kg बराबर क्या होता है? तो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। क्या होता है? तो 1000 ग्राम, है ना। तो अगर हम ग्राम में बोले तो -31 में 10 के प्लस का 3 हो जाएगा पावर में, तो -31 में +3 जोड़ेंगे तो -28। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 9.1 इंटू 10 के पावर -28 ग्राम हो गया। एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को AMU के टर्म में 0.000548 AMU लिखते हैं। AMU का क्या मतलब होता है? तो AMU का मतलब होता है भैया एटॉमिक मास यूनिट। AMU का क्या मतलब होता है? तो AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में U भी लिखते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.000548 U होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरे भाई इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।